If I tell you to select the best coaching in CA inter audit, then the probability of getting the high marks in audit it become easier for you. Because अगर आपको नहीं पता तो भाई देखो 90% बच्चे हमारे पास जो होते हैं ना भाई वो मार्केटिंग कंपनी की वजह से फंस जाते हैं, जिसकी वजह से भाई वो गलत कोचिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका पैसा जाता है, उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जाती है, उनको ऑडिट का पूरा सब्जेक्ट करा जाता है। यही मैं भाई इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जितने भी बेस्ट टीचर्स ऑडिट के मैंने सारे डाउनलोड कर लिए। तो भाई आपका ऑडिट में कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से लूँ। सबसे पहली बात भाई मार्केटिंग में मत जाना, दोस्त क्या ले रहा है उससे कभी मत देना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद समझ में आना है कि आपको कहां से लेना पड़ेगा ऑडिट। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो देख लो भाई वीडियो बढ़िया है। तो हरे कृष्ण एवरीवन, देखो सीधी बात बताऊं, मैंने भाई जितने भी ऑडिट के बेस्ट टीचर्स थे हमारे पास हो गए हर्षद जाजू सर, कपिल गोयल सर, आपके शुभम केशवानी सर, आपके रवि तावरी सर हो गए, आपके दीपिका राठी मैम हो गई, आपके हो गए अंकित ओबेरॉय सर। जितने भी बेस्ट टीचर्स हैं मैंने सबको उठा लिया है भाई, उठा लिया मतलब उनका नाम उठा लिया है, ठीक है। तो मैंने भाई सब टीचर्स का मैं रिव्यू देने वाला हूं। देखो अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग करूं शुभम केशवानी सर से, देखो शुभम केशवानी सर इज ऑसम भाई, जो उन्होंने दिया ना मैं तो 200 पेज की बुक, दैट इज द ऑसम बुक इफ आई एवर सीन। क्योंकि देखो भाई बेस पार्ट मतलब जो बेस्ट पार्ट होता है ना, देखो मेरे पास मेन पार्ट जो होता है ना हमारे पास पेपर में भाई होता है कि 1.5 दिन में रिवाइज करना। अगर आप 1.5 दिन में वो चीज रिवाइज नहीं कर पाते तो मेरे हिसाब से जो मेरे को बहुत ग्रुप का एक्सपीरियंस है भाई वो चीज हमको करनी ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो मतलब अगर आप 1.5 दिन में रिवाइज नहीं कर रहे तो वो चीज करो ही मत मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो अगर उसका टाइम वेस्ट करोगे पहले करने में, 1.5 दिन में रिवाइज नहीं कर पाओगे, पेपर में वो चीज आएगी तो हम लिख नहीं पाएंगे। दैट इज द मेन पार्ट कि भैया हमें पढ़ना होता नहीं जितना हम 1.5 दिन में रिवाइज कर सके। दैट इज द मेन पार्ट कम विद द शुभम केशवानी सर बुक, जहाँ पे उनका पूरी उनकी बुक में सब चीज कवर्ड है। सॉल्व अगर कोई और बंदा करता है ना, जैसे सर पढ़ा रहे हैं डाउट सॉल्व कोई और कर रहा है, दिक्कत क्या आती है ना, मेरे को समझ में सर की टीचिंग मेरे को समझ लग रहा है इस लेक्चर में कुछ है दिक्कत। अब मैं मतलब लेक्चर में वो पॉइंट को कुछ समझ नहीं आ रहा तो भाई मैं सर को अगर बोलूंगा तो सर को समझ में नहीं आएगा, ठीक है मैंने वो पढ़ाया था। अब भाई मैं बोल रहा हूँ किसी और बंदे से, फिर उसको पूरी कहानी समझानी पड़ेगी कि इसमें क्या होगा। एक मेरे को थोड़ा क्वेश्चन लगता है तो इसलिए भाई शुभम केशवानी सर अपना खुद का पर्सनल नंबर देते हैं जिसपे वो डाउट सॉल्व कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप तो है जहाँ पे सॉल्व हो जाता है डाउट। कपिल गोयल सर के मैं बात बोलूंगा भाई सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग जो पार्ट भाई मैं सबसे पहले बोलूंगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो सर देते हैं, दैट इज द ऑसम पार्ट। मतलब अगर आप सारे टीचर्स में कंपैरिजन करोगे तो कपिल गोयल सर सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा तगड़ी देते हैं भाई, सच्ची बता रहा हूँ। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा तगड़ी देते हैं। वर्स्ट पार्ट में बोलूं भाई तो वर्स्ट पार्ट हमारे पास यही है कि सिर्फ सर कुछ अंडरलाइन वगैरह नहीं कराते, कुछ नोटिंग वगैरह नहीं कराते, जिसकी वजह से बुक रह जाती है खाली। जब बुक रह जाएगी तो हम जब 1.5 महीने के बाद उठाते हैं क्लासेस की वजह से लगता है कि भाई सब कुछ नया नया लग रहा है। ये एक वर्स्ट पार्ट है। बाकी कपिल गोयल सर इज ऑसम। बाकी मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत मेरे बच्चों के थोड़ा सा ऊपर नीचे रिव्यू देखें तो जस्ट डू विद योर प्रॉपर एनालिसिस। और भाई कपिल गोयल सर में कोई भी ऐसे बताने नहीं जा रहा, लेकिन ये ठीक है बात मैंने बोल दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई कि आपका आता है नीरज अरोड़ा सर अगेन भाई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर है। और देखो मैं सीधी बताऊंगा, टीचर अगर टाइम पे खत्म कर रहा है ना कोर्स को, फालतू का भगा नहीं रहा, फालतू का हिला नहीं रहा, मतलब फालतू का एक्सटेंड नहीं रहा कोर्स को, दैट इज द बेस्ट टीचर आई हैव एवर सीन। ठीक है, बहुत मतलब बेस्ट टीचर वही कहलाता है। जैसे कि हमारे पास शुभम केशवानी सर हो गए भाई बेस्ट टीचर खींचेंगे, आपके कपिल गोयल सर हो गए। थोड़े से टीचर थोड़ी वीडियोस थोड़ी ज्यादा ही रहती है, थोड़ा तो एक मैनेज कर लेना। आपकी नीरज अरोड़ा सर हो गए, नीरज अरोड़ा सर की भी भाई बेटी एकदम ठीक रहती है। नीरज अरोड़ा सर दोनों चीज पे फोकस करते हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग प्लानिंग पार्ट पे भी। देखो दीपिका राठी मैम देखो बहुत बड़ी टीचर है। अगर सच्ची सी बात बोले दीपिका राठी मैम भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहती है, आपको याद भी अच्छी तरीके से होगा। मेरे हिसाब से दीपिका राठी में भी आपकी अच्छी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो भाई देखो सीधी बात है, क्लासेस बाय करने से पहले अच्छे से देखो टीचर का क्या समझ में आ रहा है। देखो डेमो क्लास में सब समझ में आता है क्योंकि टीचर जानबूझ अच्छा पढ़ाता है। आपको 2-3 लेक्चर देखने पड़ेंगे सब टीचर्स के, आपको कौन सा टीचर बन रहा है, कौन सा टीचर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं आपको अपना पर्सनल बताऊंगा कि आपको कहां पे जाना चाहिए। मैं बात करने हर्षद जादू सर की। देखो हर्षद जादू सर में मैंने देखा है सर लर्न अच्छा तरीके से कराता है, लेकिन यार सर की जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, मतलब जो सर जो कॉन्सेप्चुअल डिलीवरी जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देते हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इंप्रूवमेंट उसमें हो सकता है लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग भाई कॉन्सेप्चुअल इसमें अंडरस्टैंडिंग कम रहती है। बच्चे जैसा बोलते हैं भाई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कम है, लर्निंग पार्ट थोड़ा अच्छी तरीके से कराते थे, यही बच्चों ने बोला है। रवि तावरी सर का दोनों पार्ट अगर आप मेरे से बोलोगे ना हर्षद जादू सर वर्सेस रवि तावरी सर, मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा रवि तावरी सर। क्योंकि रवि सर का भाई कुछ भी मतलब कोई भी मैंने नेगेटिव फीडबैक नहीं सुना है कि सर ने ऐसा पढ़ाया, नहीं भाई। सर ने ऑडिट अच्छी तरीके से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दी है, सर ने नॉलेज के साथ साथ आपके सर ने अच्छी तरीके से सब कुछ अच्छी तरीके से कराया है, जैसा मैंने भाई बच्चों के रिव्यू लिए हैं, सच्ची में लिए हुए हैं। फिर मेरे पास आता है अंकित ओबेरॉय सर। भाई अंकित ओबेरॉय सर भाई बच्चे जानती नहीं है, बहुत बच्चे जानती नहीं कि सर है कौन है
भाई दिस इज द बेस्ट टीचर, भाई बहुत बड़े टीचर है ऑडिट के, एंड लॉ के भी बताऊंगा, लेकिन ऑडिट के बहुत बड़े टीचर है सर अंकित ओबेरॉय सर। अगर आप ट्राई कर सको तो सर के देखना, इसके लिए आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी सर, आजकल अनअकैडमी में है तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी मेरे हिसाब से ये सारे टीचर्स मेरे पास हो गए, मैंने आई थिंक 7 टीचर ले लिया भाई, कुछ आपका हो जाएगा। बाकी देखो सारे टीचर्स अपने आप में बेस्ट हैं, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वैसे तो नहीं है, मतलब हाँ मतलब बाकी सब टीचर हैं, लेकिन बस एक गलती ऑडिट में मत करना कि मैं खुद से कर लूँ, खुद से नहीं हो पाएगा ऑडिट, ठीक है, आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ, देखो सबसे सस्ता जो हमें मिलता है, सबसे सस्ता आई थिंक मेरे को मिलता है शुभम केशवानी सर का, जो 5K का है आई थिंक। देन उसके बाद आता है नीरज अरोरा सर का, आई थिंक 6500 समथिंग का कुछ आता है। देन रवि तावरी सर का भी आई थिंक 6000 का कुछ आता है। देन आता है दीपिका मैम का भी अराउंड 7500 तक का कुछ पहुंच जाता है। देन मेरे पास आता है भाई हर्षद जाजू सर, अगेन भाई बहुत महंगा आता है, सबसे ज्यादा महंगा इनका ही है भाई, पता नहीं क्या है भाई 10 हजार का आपको पड़ने वाला है। देन हमारे पास नीरज अरोरा सर, आई थिंक अगेन 6500 आई थिंक बोल चुका है, पता नहीं, देख लेना, ठीक है। बाकी जो हमारे पास अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन आपको देखनी पड़ेगी, तो वो आप देख लेना भाई अंकित ओबेरॉय सर के लिए। यही भाई मेरा रिव्यू हो गया अच्छी तरीके से। मैं सीधी बात बोलूं यार, अगर आपने टीचर्स को अच्छी तरीके से सेलेक्ट कर लिया ना, आपको ऑडिट सब्जेक्ट हो जाएगा इजी। अगर आपने टीचर ही सेलेक्ट नहीं करा ना, सब्जेक्ट नहीं करा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ कुछ होगा, मेरे अकॉर्डिंग ये सब चीज थी। बाकी भाई देखो कोई भी टीचर बेकार नहीं है, तो वीडियो बना रहा हूँ, मतलब टीचर सारे बढ़िया हैं, ठीक है। बस आपको एक तरीके से समझना पड़ेगा कि भाई आपके अकॉर्डिंग कौन सा टीचर आपको सूट कर रहा है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने बता दिया भाई आपको, तो प्रायोरिटी रखनी है वो कैसे रखनी है, मैं दोबारा नहीं बोलने वाला। मेरे हिसाब से सारे टीचर बेस्ट हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो ऑडिट की क्लासेस सेलेक्ट करने में, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, दबा दो। और अगर आप कोई भी टीचर ले चुके हो तो भाई दोबारा कमेंट सेक्शन में कर दो। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। बाकी जय माता दी, और कर लेना सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी हरे कृष्ण।